और ये चीज देख के सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ब्रैड समझ जाता है कि जीहो का खेल तो अब खत्म। पर वेल हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कीरा और आज की इस वीडियो के अंदर मैं फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लुकिज्म को। और इस बार की आर्क है जुवेनाइल आर्क, यानी कि जीओ वाली आर्क। इस आर्क की शुरुआत होती है रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से। एंड जिन्हें नहीं पता रिहैबिलिटेशन मतलब क्या होता है, तो प्रिजन के अंदर लोग हो सकता हो सुधर जाते हो एंड अपनी गलती का एहसास हो जाता हो, तो प्रिजन के बाहर से कुछ लोग आते हैं साइकेट्रिस्ट टाइप, जो इस चीज को देखते हैं कि प्रिजन वाले लोग जो पहले कुछ ना कुछ गलत काम किए होते हैं अपने पास्ट के अंदर, बट अब वो लोग प्रिजन में आने के बाद अच्छे हो चुके हैं, तो उन्हें टाइम से पहले ही सोसाइटी में भेज देना चाहिए वापस से। यही होता है रिहैबिलिटेशन का मतलब। और सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम है ह्यून वुक किम, जो कि होता है होस्ट रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम का, जुवेनाइल प्रिजन वाले का। सारे प्रिजनर्स को एक साथ बैठा दिया जाता है एक लाइन में, और उन सबके सामने मिस्टर किम होता है, जो कि कहता है कि मुझे नहीं लगता बुरे बच्चों जैसी कोई भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे सिर्फ वही बच्चे हैं जिन्हें सोशल अटेंशन की जरूरत है। मेरा हमेशा से यही मानना है कि मैं सारे बच्चों को यहाँ से रिहैबिलिटेट कर दूं। और वो अपने मन में कहता है कि पर यहाँ के बच्चों को देखने के बाद, इनका करिश्मा देखने के बाद, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बच्चे हैं, ये दूसरी दुनिया के बच्चे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये सब बच्चे लग ही नहीं रहे हैं, ये सब माइनर ही नहीं लग रहे हैं बेसिकली। बट वो अपनी स्पीच कंटिन्यू करता है एंड कहता है कि मैं चाहता हूँ मैं जितने ज्यादा बच्चों को रिहैबिलिटेट कर सकूं उतने लोग को यहाँ से लेके जाऊं। फिर वापस से सीन शिफ्ट होता है, हमें मिस्टर किम को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस वगैरह में बैठा होता है प्रिजन के अंदर। तभी वहाँ पे एक प्रिजनर को लाया जाता है जिसको पूरी तरीके से कवर किया गया होता है। मिस्टर किम कहता है तो फाइनली मैं तुमसे मिलने वाला हूँ। और वो इंस्पेक्टर से कहता है कि इसका चेहरा तो एटलीस्ट खोल दीजिए, मैं ऐसे इससे कैसे बात कर सकता हूँ। तो इंस्पेक्टर उसका चेहरा खोलते हैं एंड ये और कोई नहीं जीहो होता है। और पहली बार मैं भी देख के शॉक हो गया था कि ये जीहो है। ये वो जीहो है जिसको सब लोग स्कूल में पीटते थे, मारते थे, और ये सबसे फट्टू बंदा था स्कूल के अंदर। ये वो जीहो है। और जीहो का मास्क निकालने के बाद वो कहता है और भाई मिस्टर किम कैसा है तू। हमें जीहो के सेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ गार्ड्स आए होते हैं और वो सेलमेट्स को बता रहे होते हैं जीहो के कि यहाँ पे एक न्यू कमर आने वाला है, कोई भी लड़ाई नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, कोई दंगे नहीं करने हैं तुम लोग को, तुम लोग समझ रहे हो ना। और ये न्यू बंदा है रिले। ये शायद कौन है मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं आ रहा, पर ये कोई हॉस्टल का बंदा है। और वो कहता है हॉस्टल के अंदर कितने सारे डैडीज है और सिर्फ मैं ही पकड़ाया गया, ऐसा क्यों। और वो कहता है मुझे सेल के लीडर को हराना पड़ेगा तभी मैं यहाँ पे रूल कर सकता हूँ। फिर वॉली को देखता है और वॉली तो भाई अपने पौधे के साथ ही लगा होता है, और वो एक एक करके सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि कौन लीडर हो सकता है। फिर वो बैकडोर्स के लीडर डेरिस हॉन्ग को देखता है और वो समझ जाता है कि यही लीडर होगा। वो जाते ही अपना पैर डेरिस की छाती पे रख देता है और रिले कहता है बेटा मैं असली साइको हूँ, मेरे से पंगे होंगे मत लेना वरना तेरे को धो डालूंगा। और डेरिस गुस्से में जाता है, कहता है कि चल बेटा मैं तेरे को बताता हूँ। फिर हमें वापस से मिस्टर किम को दिखाया जाता है जो कि किसी ड्राइंग को देखता है और कहता है प्रेशर, फियर एंड टेरर ये सब क्या है। और ये सब ड्राइंग और किसी ने नहीं रिले ने बनाई होती है, वही न्यू बंदा जीओ का न्यू सेलमेट। और साइकेट्रिस्ट की शायद ही कोई थेरेपी टाइप होती है कि वो लोग प्रिजनर्स से ड्राइंग बनवाते हैं एंड उस ड्राइंग को ऑब्जर्व करते हैं, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि बंदा कैसा है, बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। और रिले का मुंह देखो क्या डरा हुआ है, पूरी फट चुकी है भाई उसकी। और वो मिस्टर किम से कहता है कि भाई मुझे प्लीज किसी प्राइवेट सेल में डाल दो, मैं उन लोग के साथ नहीं रह सकता। और बच्चे के ऊपर काफी सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। और तुम्हें क्या लग रहा है रिले किससे डर रहा है, डेरिस से? ना 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 ना, वो किससे डर रहा है ये तुम्हें आगे पता चल जाएगा, पर हाँ मैं इतना बता दूं वो डेरिस से नहीं डर रहा है। फिर सीन वापस से शिफ्ट होता है, हमें डेरिस को दिखाया जाता है जो कि इस बार मिस्टर किम के साथ होता है। और वो कहता है हाँ मैंने उसे पंच मारा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वही मुझे आके परेशान किया था पहले। वो कहता है मिस्टर किम तुझे पता होना चाहिए इस प्रिजन के अंदर पावर ही सब कुछ है। फिर वो डेरिस से भी कहता है चल भाई तू भी कोई ड्राइंग बना ले। और डेरिस की ड्राइंग होती है 2 माउंटेन्स एंड ग्रीन फॉरेस्ट, मतलब ये देख सकते हो तुम लोग। मिस्टर किम कहता है सेल्फ प्रोटेक्शन, लोनलीनेस। मैंने जैसा डेरिस के बारे में सोचा था मुझे नहीं लगता वो इतना भी बुरा है। और भाई डेरिस की शक्ल देख के तुम समझ जाओ वो क्या करने वाला होता है मिस्टर किम के साथ यहाँ पे। लेकिन तभी यहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं, उसको लेके चले जाते हैं, और वो क्या करने वाला होता है वो अपनी पैंट उतार रहा होता है। फिर इस बार होता है जीहो मिस्टर किम के साथ। वो पूछता है सर ये आपके हाथ में क्या है, ये आप क्या घुमा रहे हैं? तो मिस्टर किम बताता है ये एक स्पिनर है, इसको घुमाने से मेरा स्ट्रेस कम होता है, मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो जीहो कहता है वाओ कितना कूल है ये। और जीहो यहाँ पे एक अच्छा बच्चा बनने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है। मिस्टर किम पूछता है तुम्हारा सेल में कैसा हाल चाल है, मैंने सुना है कि तुम डेरिस के साथ फाइट वगैरह भी करते हो, क्या वो तुम्हें परेशान करता है, क्या वो तुम्हें बुली करता है? तो जीहो कहता है आफ्टर ऑल मैंने गलत काम किया है एंड मुझे अब उसी का फल मिल रहा है। तो मिस्टर किम कहता है कि तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम गलत हो, तुम सही में काफी अच्छे बच्चे हो, तुम वायलेंस का रिस्पॉन्स वायलेंस से नहीं करते हो, ये काफी अच्छी बात है, काफी अच्छी क्वालिटी है जीहो तुम्हारे अंदर। अपने अंदर की ये हैबिट को कभी चेंज मत करना, तुम काफी नाइस और स्मार्ट बच्चे हो। आई होप तुम समझ रहे होगे जीहो। और जीहो का एक्सप्रेशन देखो, मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा। और सीन शिफ्ट होता है, हमें वॉली को दिखाया जाता है जो कि अब मिस्टर किम के साथ होता है एंड वो उसके साथ क्या होता है वो उसका गला दबाने वाला होता है। गार्ड्स आके वॉली को रोक रहे होते हैं और मिस्टर
किम वॉली से बच जाता है। फिर वो जियो की ड्राइंग देखता है और कहता है कि कितनी प्यारी ड्राइंग है, मैं नहीं चाहता जियो ऐसे लोग के बीच में रहे और इनके इन्फ्लुएंस में आ जाए। फिर वो जुवेनाइल प्रिजन के किसी हेड वगैरह से बात करता है और वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग प्लीज जियो का रूम चेंज कर दीजिए। तो वो हेड कहता है इस पूरी कंट्री के अंदर सिर्फ एक ही जुवेनाइल प्रिजन है और वो यही है। ऐसा कभी कभार हो जाता है कि बुली और विक्टिम सेम सेल में रहे, जब तक वो लोग 23 साल के नहीं होते तब तक हम लोग उन्हें अडल्ट प्रिजन में नहीं डाल सकते, तब तक के लिए उन्हें इसी में रहना पड़ेगा। और मिस्टर किम यहाँ पे भड़क जाता है, वो कहता है कि छोटे छोटे प्रिजनर्स को इस कंडीशन में यहाँ पे रहना पड़ेगा। डेरिस होंग जो कि एक बुली है और उसका विक्टिम जियो, उन दोनों को सेम सेल में रहना जरूरी है। तो प्रिजन का हेड कहता है मिस्टर किम शांत हो जाइए थोड़ा सा, मुझे लगता है आपको कुछ पता नहीं इस प्रिजन के बारे में। उस सेल के अंदर डेरिस लीडर नहीं है, एक्चुअल लीडर जियो है। और वो पागल जो वॉली है जियो से कुछ भी ऑर्डर दे दे, इवन मरने के लिए भी, तो वो जियो के लिए वो करेगा। उस पूरे सेल के अंदर जो कुछ भी होता है वो सिर्फ जियो के अकॉर्डिंग होता है। इसको सुनने के बाद मिस्टर किम की फट जाती है और वो समझ जाता है कि वॉली ने उसके ऊपर अटैक क्यों किया था, जियो ने ही कहा होगा उसके ऊपर अटैक करने के लिए। पर मिस्टर किम अभी भी नहीं समझ पा रहा, वो तो काफी अच्छा बच्चा था, कितना नाइस लड़का था वो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें लीडर्स की फाइट दिखाई जाती है, सब प्रिजन के लीडर्स की। और वहाँ पे एक कोने में जेक बैठा होता है जिसकी एक साइड पे जेसन होता है और दूसरी साइड पे ब्रैड होता है, ये लोग भी बिग डील में ही होंगे। फिर जेक जियो के पास आता है और कहता है कि तुम भी लीडर बन गए हो क्या? और वो कहता है जियो से कि बिना वेपन के लड़ाई की जाती है, पर तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें बस जीतने से मतलब है ना? तो जियो जेक से पूछता है कि सभी सेल लीडर्स एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, तुम एक कोने में क्यों बैठे हुए हो, तुम क्यों नहीं लड़ाई कर रहे हो? तो जेक बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है जियो के पास से। और हमें जियो के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो ने कई लॉन्डो को कूट दिया होता है, कई सेल लीडर्स को कूट दिया होता है। फिर हमें जेसन को दिखाया जाता है जो कि जियो के पास जाता है और उसे एक किक देके मारता है, उसके ऊपर अपना पैर रख देता है और कहता है मुझे नहीं समझ में आ रहा जेक तुम्हें क्यों पसंद करता है, पर अगर तुम बिग डील में आने के बारे में सोच रहे हो तो अभी गिव अप कर दो, क्योंकि बिग डील के अंदर सब ईमानदार लोग ही हैं, तुम्हारे जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है बिग डील को। जियो कहता है मैं तुझे भी मार सकता हूँ, समझा? जेसन कहता है तुझे जो करना है वो कर, पर मुझे मार के दिखा दे जरा। और यही जेसन की सबसे बड़ी गलती है। फिर प्रिजन का कहीं का तो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे प्रिजनर से कुछ काम वगैरह करवाया जाता है, लकड़ी कटवाने का काम होगा बेसिकली, ये मुझे नहीं आइडिया इसको क्या बोला जाता है। और ये काम यहाँ पे जेसन कर रहा होता है, तभी उसके पीछे जियो आ जाता है और जेसन कहता है कि क्या तू मुझे धक्का देने वाला है? मुझे पहले से ही पता है जियो तू क्या करेगा। और फिर दिखाया जाता है वॉली को जो कि जेसन को धक्का दे रहा होता है उसी के ऊपर जिससे लकड़ी कटती है, और साइड में जियो हंस रहा होता है। फिर हमें जेसन को दिखाया जाता है जो कि बाल बाल बच जाता है उस मशीन से, गार्ड्स आके उसे बचा लेते हैं। और फिर हमें जियो को दिखाया जाता है जिसको कि 2-3 गार्ड पकड़े होते हैं और जियो जेसन से कहता है मैंने कहा था ना मैं तुझे भी मार सकता हूँ। और वो गार्ड से कहता है कम ऑन, तुम लोग ने देखा है वॉली ने उसे धक्का दिया है, मैंने नहीं। तो गार्ड्स कहते हैं कि हाँ हाँ, जैसे हमें पता ही नहीं है कि वॉली को ऑर्डर किसने दिया था ये करने के लिए। और फिर हमें वॉली को दिखाया जाता है जिसको कि गार्ड्स ने रोक लिया होता है और जेसन की शक्ल देखो उसकी पूरी तरीके से फट चुकी होती है। जियो जेसन की तरफ पीछे मुंह करके कहता है तुम आइंदा जो भी बोलो ध्यान से सोच समझ के बोलना। और ये सब चीजें मिस्टर किम भी देख लेता है। और इस बंदे को क्या ऑब्सेशन है जियो से, वो प्रिजन के हेड के पास वापस जाता है और कहता है कि मैं विटनेस हूँ, जियो ने नहीं धक्का दिया था जेसन को, वो वॉली था। तो वो हेड कहता है कोई मजाक नहीं है मिस्टर किम, आप एक लौते विटनेस है और आप ये कह रहे हैं। तो मिस्टर किम कहता है मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ, जियो और वॉली के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई, वॉली ने सीधा धक्का दे दिया जेसन को, और मैं वॉली का फेवर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी प्रिजन वालों ने उसे क्रिमिनल ही मान लिया है। तो वो हेड कहता है आई डोंट नो व्हाई यू आर फेवरिंग जियो, हो सकता हो आपका माइंड चेंज हो जाए ये सब देखने के बाद। फिर वो कुछ फोटोज दिखाता है मिस्टर किम को और कहता है ये सब है विक्टिम जियो पार्क के, ये सब जियो तब करता है जब गार्ड आसपास नहीं होते हैं या तब होता है जब सर्विलेंस कैमरास बंद होते हैं, और यही है असली जियो पार्क प्रिजन के अंदर। क्या आप अभी भी उसका फेवर लेंगे? और वो अच्छा बनने की एक्टिंग सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो वापस से सोसाइटी में जाना चाहता है। और ये मिस्टर किम इतना ढीठ होता है, वो कहता है मेरे को एक और रीजन मिल गया कि मैं क्यों गिव अप ना करो जियो के ऊपर, उसकी वो ड्राइंग कभी झूठ नहीं बोलती है और मैं जियो के ऊपर पूरा बिलीव करता हूँ। और वो हेड वहाँ से चला जाता है और वो मिस्टर किम को एक बात कह के जाता है कि उसे प्रोवोक करने की कोशिश मत करिएगा मिस्टर किम। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें ब्रैड को दिखाया जाता है और वो किसी से कहता है देयर इज अ थिंग कॉल्ड रोमांस, और यही चीज बिग डील को बाकी अदर क्रूज से अलग करती है। और तुम्हें पता है जेक हॉस्टल से नफरत क्यों करता है? क्योंकि हॉस्टल वाले ईमानदार नहीं है, उनके अंदर कोई प्यार नहीं है, प्यार इन द सेंस वो वाला प्यार नहीं, लाइक एक दूसरे से टीममेट से प्यार, उस वाले प्यार की बात हो रही है यहाँ पे। और ये सब बात वो जियो से कह रहा होता है जिसको कि वो कूट दिया होता है बहुत बुरी तरीके से, और वो जियो से कहता है अगर जेसन तुझे मारने पे आ गया होता तो तू अभी मर ही जाता, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और जेसन के चेहरे पे क्लियरली दिख रहा होता है कि कौन मरता अगर वो जियो से फाइट करता तो जियो कहता है ईमानदार प्यार ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग। तो ब्रैड गुस्से में जियो को उठा लेता है और जियो उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम लोग ईमानदार हो जाओगे, प्यार से रहोगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहोगे, तो क्या बाकी लोग तुम क्रिमिनल्स के ऊपर बिलीव कर लेंगे? ऑब्वियसली नहीं। और वो ब्रैड से क्वेश्चन पूछता है तुम्हें क्या लगता है मुझे जेसन को ईमानदारी से मारने में कितने साल लगेंगे? 10 साल 20 साल? तुम्हें फाइट की एक चीज ही नहीं पता है, जो आखिरी में खड़ा होता है वही जीतता है नो मैटर व्हाट। और वो एक पंच देके मारता है ब्रैड के मुंह पे, पर ब्रैड को कम मत समझो, वो एक पंच देके मारता है जियो के पेट पे, पर जियो ब्रैड का कान काट लेता है, पर ब्रैड एक मुक्का देके
देके मारता है जियो को, जिससे जियो गिर जाता है जमीन पे। और ये सब चीजें जेक भी वहाँ पे देख रहा होता है और पूछता है कि तुम्हें ये मेंटालिटी कहाँ से आई। तो वो कहता है ये सब चीजें मैंने जेसन से ही सीखी है। और जेक यहाँ पे समझ जाता है कि जेसन भी ईमानदार नहीं है। तो जेक जेसन से कहता है कि तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, तुम अब बिग डील में नहीं हो। और फिर हमें ब्रैड को दिखाया जाता है जो कि कहता है मैं पहली वाली बिग डील को मिस करता हूँ, अब वो वाली बात नहीं रह गई है जेक और बिग डील के अंदर। फिर हमें प्रिजन के कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग खा पी रहे होते हैं और जियो भी खाता है और वो कहता है कि ये मेरे बर्थडे जैसा है, काफी टाइम हो गया सूप पिए हुए। और तब यहाँ पे मिस्टर किम आ जाता है जियो के सामने और वो कहता है कि मैंने सब कुछ देखा है, तुम्ही ने वॉली से कहा था जेसन को मारने के लिए, क्यों, है ना? और कहता है मैं जानता हूँ तुम एक अच्छे बच्चे हो, तुम्हारी ड्राइंग से मुझे ये चीज पता भी चलती है, तुम जैसे जे हाई में थे वैसे तुम यहाँ पे नहीं हो जियो। और फिर जियो उठता है, वो प्लेट देख के मारता है मिस्टर किम को। और जियो कहता है कि किसी के पास्ट को देख के उसे जज करना ये काफी गलत बात है। और ये चीज देखने के बाद कैंटीन में जितने भी लोग थे सब लोग शॉक हो जाते हैं, इवन ब्रैड भी। और ब्रैड भी ये सब चीजें देख रहा होता है। वो कहता है कि जियो बेटा तेरा खेल तो अब खत्म। तभी वहाँ पे गार्ड्स आते हैं और पूछते हैं कि ये काम किसने किया है। एंड ये चीज देख के तुम्हें गूज बम्स जरूर आ जाएंगे। जियो के आसपास जितने भी लोग थे, जितने भी प्रिजनर्स थे वहाँ पे, वो सब लोग हाथ उठा लेते हैं कि ये मैंने किया है, जिसको देख के ब्रैड भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और ब्रैड इस सीन को देखने के बाद कहता है यही सेम चीज जेक की भी थी, पर जेक अपनी लीडरशिप की वजह से प्रिजन को रूल करता था, बट जियो का केस काफी डिफरेंट है। वो लीडरशिप की वजह से नहीं, डर की वजह से रूल करता है पूरे प्रिजन को। जियो वो बंदा नहीं है जिसे बिग डील ज्वाइन करनी है, वो बंदा है जो आने वाले टाइम के अंदर बिग डील को भी सरपास कर देगा। तो फिर हमें कुकी दिखाया जाता है, मतलब एक्स्ट्रा सीन, जहाँ पे जियो वो स्पिनर उठाता है और मिस्टर किम के मुंह में घुसा देता है और कहता है तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया, वो ड्राइंग तुम्हारी थी मिस्टर किम, और अब वो ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। और फिर जियो कहता है कि मुझे एक अच्छा फाइटर बनने की जरूरत नहीं है, मुझे बस जीतने की जरूरत है। उसने कई सारे लॉन्डो को यहाँ पे कूट दिया होता है और इसी के साथ ये आर्क खत्म हो जाती है। मतलब 2 चैप्टर्स की आर्क थी बस ये। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम जिस चीज के लिए वीडियो देख रहे हो लुकिज्म का चैप्टर अच्छा लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, मैं तुमसे मिलता हूँ किसी अगले शॉर्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सायोनारा।